नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आदर्श द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था 9th में जो पार्ट था वो लेसन पूरा हो गया था। हमें आज नया स्टार्ट करना है। तो हम बात करेंगे किसान आंदोलनों की। आज किसान आंदोलन, ठीक है। किसान आंदोलन की बात करेंगे तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान में बहुत से किसान आंदोलन हुए हैं। हम क्यों यहाँ पर राजस्थान के किसान आंदोलनों के बारे में चर्चा करेंगे। कहाँ के? राजस्थान के किसान आंदोलनों के बारे में हमारी चर्चा होगी। तो प्रिय विद्यार्थियों देखिए, किसान आंदोलन, राजस्थान के किसान आंदोलनों की बात करते हैं तो राजस्थान में किसान आंदोलन, राजस्थान में तो सबसे पहले हम किसान आंदोलनों की बात करते हैं तो सबसे पहले किसान आंदोलन की बात करते हैं वो है बिजोलिया किसान आंदोलन। अग्रणी किसान आंदोलन था ये, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं तो बेंगू किसान आंदोलन, बूंदी किसान आंदोलन, मेव किसान आंदोलन, और सिक्कर किसान आंदोलन। तो इस प्रकार राजस्थान में इन किसान आंदोलनों का वर्चस्व रहा। तो आज आइए हम सबसे पहले हमारे किसान आंदोलन के बारे में चर्चा करते हैं, वो है बिजोलिया किसान आंदोलन। ये है बिजोलिया किसान आंदोलन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो देखिए बिजोलिया किसान आंदोलन की अगर बात करते हैं तो बिजोलिया, पहले तो ये पता होना चाहिए कहाँ पर है। तो बिजोलिया है भीलवाड़ा में। कहाँ पर है? भीलवाड़ा में है। और यह ए श्रेणी का, कौन सी? ए श्रेणी का ठिकाना था उस समय। कौन सी? ए श्रेणी का ठिकाना था। अब आपको ये पता होना चाहिए कि बिजोलिया है, वहां एक जगह है उपरमाल। उपरमाल है वो राणा सांगा ने, किसने? राणा सांगा ने अशोक परमार को, कौन? अशोक परमार को दिया था। राणा सांगा ने किसको दिया था? अशोक परमार को है वो ये दिया था, क्षेत्र दिया था, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए यहाँ कौन सी जाति थी? तो थी धाकड़। बा धाकड़ कौन है? देसी धाकड़ है, धाकड़ है वो तो गाणो है। तो जाति कौन सी? धाकड़ जाति, ठीक है ना। धाकड़ जाति का लोग अठे रिया करता। और बात करा तो ये किसान आंदोलन लगभग 60% हिस्सों धाकड़ जाति को। कितना प्रतिशत हिस्सों? 60% हिस्सा किसका था? धाकड़ जाति का था। अब आप स्टार्ट करते हैं हमारा ये थोड़ा और देख लीजिए। यहाँ के उस समय ठिकानेदार राव कृष्ण सिंह थे। यहाँ पर अगर इस हम पूरे को पढ़ेंगे तब तक हमारे पास 3 ठिकानेदार आ जाएंगे। कौन कौन से? हमें एक तो नाम रखना है राव कृष्ण सिंह, उसके बाद 1906 में आया था राव पृथ्वी सिंह, उसके बाद में जब प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हो रही थी उस समय जो ठिकानेदार आया था उसका नाम था राव केसरी सिंह। क्या था? राव केसरी सिंह, जिसका 10वीं क्लास
के जो स्लेब पाठ नंबर 3 है उसमें कहीं पर भी राव केसरी सिंह का वर्णन नहीं दिया गया है, लेकिन आपको भी ज्ञात होना चाहिए, पता होना चाहिए, इसलिए वहाँ पर हम तीनों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए, राव कृष्ण सिंह वहाँ का क्या था, ठिकानेदार। उसने 84 प्रकार की लाग बाग लगा रखी थी। कितने प्रकार की थी? 84 प्रकार की लाग बाग थी। अब एक समय की बात है, ये वो कहानी सुनिए ना, उस कहते हैं एक समय की बात है। वैसे एक समय की बात है कि गंगाराम धाकड़, कौन नाम लिया मैंने? गंगाराम धाकड़ के पिता की मृत्यु हो गई थी, और मृत्यु भोज पे गांव वाले जिमण गए थे, जीमने गए थे। तो आपको पता है जब गांव के लोग एक साथ बैठते हैं तो बहुत सारी बातें करते हैं ना, बैठ कर अत्यधिक बातों का वार्तालाप होता है। तो आप अपने दुखों के बारे में बात करने लग गए। किसके बारे में? अपने दुखों के बारे में चर्चा करने लगे। तो इन्होंने क्या किया कि उन दुखों को सोचा कि हम ऐसा करते हैं, हम राजा साहब को ये बात पहुंचाते हैं। तो उस समय मेवाड़ के महाराजा कौन थे? मेवाड़ के महाराजा थे फतेह सिंह। कौन थे मेवाड़ के महाराजा उस समय? फतेह सिंह। इन्होंने क्या किया, गांव वालों ने फतेह सिंह के पास एक पत्र पहुंचाने की कोशिश की जिसमें अपने दुखों के बारे में लिखा हुआ था। ठीक है, वहां पहुंचाया, लेकिन इस बात की भनक किसको लग गई? राव कृष्ण सिंह को इस बात की भनक लग गई। ठीक है, तो राव कृष्ण सिंह ने क्या किया, वहां के जो लोग थे, जो 2 व्यक्तियों को क्या किया था, गांव वालों ने भेजा था, उन 2 व्यक्तियों को पकड़ लिया और उन दोनों व्यक्तियों को पकड़कर क्या किया कि उनके जो पास जो पत्र था वो अपने पास ले लिया। इस तरह से वो पत्र है, वो किसके पास पहुंच गया? राव कृष्ण सिंह के पास पहुंच गया। और उसे क्या मिल गया? मौका। ठीक है ना, क्या मिल गया? मौका मिल गया। तो उसने क्या किया, 1903 में, कब, डेट भी याद रखना है, 1903 में एक नया कर लेके आया जिसका नाम था चौरी कर। कौन सा कर लेके आया था? तो चौरी कर लगाया था 1903 में। अब चौरी कर का क्या प्रावधान था? प्रावधान भी पता होना चाहिए आपको। चौरी कर में लड़की के विवाह पर, किसके? लड़की के विवाह पर 5 रुपए लड़की के पिता को, लड़की के विवाह पर लड़की के पिता को, लड़की के पिता को 5 रुपए ठिकाने को देने होते थे। क्या? लड़की के विवाह पर लड़की के पिता को 5 रुपए ठिकाने को देने होते थे। ठीक है, समझ गए बात को? अब किसानों ने क्या किया, यह कर तो भारी पड़ गया, तो किसानों ने क्या किया कि अपनी 2 वर्ष तक
2 वर्ष तक लड़की का विवाह नहीं किया। 2 वर्ष तक लड़की का क्या नहीं किया? विवाह नहीं किया। जिस कारण से राव कृष्ण सिंह को, किसको? राव कृष्ण सिंह को यह कर हटाना पड़ा। राव कृष्ण सिंह को यह कर हटाना पड़ा था। ठीक है, समझ में आ गई बात? क्या है चौमरी कर, क्यों आया, क्यों हटाना पड़ा? समझ में आया ना? तो आगे चलते हैं। देखिए, अब क्या होता है, उसके बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में नया ठिकानेदार बनता है, जो बनता है 1906 में बनता है, जिसका नाम होता है राव पृथ्वी सिंह। कब बनता है? 1906 में राव पृथ्वी सिंह वहाँ का ठिकानेदार बनता है। पृथ्वी सिंह क्या करता है? पृथ्वी सिंह जब राजा का शासक बना, वहाँ का ठिकानेदार बना, तो उसने एक समारोह किया। उस समारोह पर खर्चा अधिक आ गया था, इसलिए इसने क्या किया? किसानों को कहा कि किसानों को एक नया कर दिया, जिसका नाम था तलवार बंधाई कर। जो राजा तलवार बांधता है, पहनता है समारोह में, वो तलवार बंधाई कर किसके ऊपर लगा दिया? तलवार बांधी तो किसने? राजा ने, यानी ठिकानेदार ने। कर किस पे गिरा? किसानों पर। कर किस पे पड़ा? किसानों पर पड़ा। ठीक है ना? तो अड़ो दड़ो किसानों पे पड़ो, वह बात ही। तो हर चीज़ किस पे ऊपर पड़ रही थी? किसानों पे पड़ रही थी। उसके बाद में नया जो वहाँ का ठिकानेदार बनता है, उसका नाम होता है राव केसरी सिंह। राव केसरी सिंह वहाँ का नया ठिकानेदार बनता है। राव केसरी सिंह जब ठिकानेदार बनता है, तो उस समय प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है। क्या शुरू होता है? जब राव केसरी सिंह ठिकानेदार बनता है, तो प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है। उस प्रथम विश्व युद्ध में राव केसरी सिंह लोगों से कहता है कि अब अंग्रेज हैं, अंग्रेज क्या करेंगे? भारतीय सैनिकों को वहाँ पर लेके जाएंगे युद्धों में। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि आप हमें एक टैक्स दीजिए गांव से। तो राव केसरी सिंह ने लोगों को कहा कि मैं आपके ऊपर नया टैक्स डाल रहा हूँ। तो उसने नया टैक्स लोगों पर डाल दिया कि भारत में जो यानी प्रथम विश्व युद्ध हो रहा है, उसके लिए सरकार को पैसे चाहिए जो राजस्व से वसूले जाएंगे। तब इसको देखते हुए, इन करों की अधिकता को देखते हुए, साधु सीताराम दास ब्रह्मदेव फतेहकरण चारण साधु सीताराम दास क्या करते हैं? अपनी पुस्तकालय की नौकरी छोड़ देते हैं और ब्रह्मदेव
और फतेहगंज सारण वहाँ से भागे जाते हैं। तब साधु सीताराम दास एक व्यक्ति से मिलते हैं जिनका नाम होता है पथिक। किससे मिलते हैं साधु सीताराम दास से? पथिक जी से मिलते हैं। समझ में आई बात? देखिए पहले क्या पढ़ा हमने? किसान आंदोलन। सबसे पहले बात की थी बिजोलिया की। यहाँ पर किसान आंदोलन क्यों हुए थे वो भी बता देता हूँ कि अत्यधिक लाग बाग ली जाती थी, कर लिया जाता था। अत्यधिक लाग बाग ली जाती थी, ठीक है ना। इसके अलावा बेगार ली जाती थी, ठीक है, बेगार ली जाती थी। तो ये था उसका मुख्य कारण। उस समय अलग अलग प्रकार के कर भी लगाए जाते थे, ठीक है ना, जिसमें देखिए लाटा, कुंता लाग, लाटा कुंता लाग, सुंटा बांटा कर। कौन सा? सुंटा बांटा कर। उसके अलावा चौवरी कर। कौन सा है? चौवरी कर। तलवार बंधाई कर। कौन सा कर है? तलवार बंधाई कर। चूड़ा लाग। कौन सी है? चूड़ा लाग। उसके अलावा कुंवर जी कलेवा, जाजम लाग। तो इस प्रकार बहुत सारे क्या लगाए जाते थे? कर लगाए जाते थे, ठीक है ना। आपको मैंने चौरी कर बता दिया, तलवार बंधाई कर बता दिया। उसके अलावा लाटा कुंता है ना, वो क्या था? खड़ी फसल होती थी ना, जो खेत है, क्या है? खेत में जो खड़ी फसल है, ठीक है ना। तो उस खड़ी फसल पर लगने वाला कर था ये। खड़ी फसल पर लगने वाला कर था जिसे हम कहते हैं लाटा कुंता पद कर कहते हैं, ठीक है ना। सुंटा बांटा कर। अगर कोई किसान किसी ठिकानेदार की जमीन पर अपने पशुओं को बांधता है तो वो कहलाता था सुंटा बांटा कर। चौरी कर के बारे में चर्चा कर ली। अगला है तलवार बंधाई कर, वो भी बता दिया। चूड़ा लाग। चूड़ा लाग जैसे मान लो ठिकानेदार हैं और ठिकानेदार की पत्नी ने कोई नया चूड़ा खरीदा है। क्या खरीदा है? ठिकानेदार की पत्नी ने नया चूड़ा खरीदा है, तो उस चूड़ा पहनेगी तो ठिकानेदार की पत्नी, लेकिन कर किसको देना पड़ेगा? किसानों को देना पड़ेगा। तो ऐसे भी कर हुआ करते थे। कुंवर जी कलेवा। कुंवर जी मतलब जो ठिकानेदार का पुत्र होता था, ठिकानेदार का पुत्र होता था, उसको जेब खर्ची के लिए क्या चाहिए? पैसे चाहिए। आपको भी जेब खर्ची के लिए चाहिए ना, वैसे उसको भी जेब खर्ची के पैसे चाहिए। तो उसके लिए भी किसको टैक्स देना पड़ता था? गांव के लोगों को टैक्स देना पड़ता था। जाजम लाग। मान लो ठिकानेदार के यहाँ नई जाजम मतलब कालीन बिछाई गई है। जानते हो ना, कालीन जमीन पर बिछाते हैं कई दूर में, वो होती है कालीन, जाजम। अगर वो कालीन बिछाई गई है तो उसके ऊपर भी क्या देना पड़ेगा?
कर टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है। दूसरे पेज में हमने पढ़ा कि बिजोरिया किसान आंदोलन भीलवाड़ा में हुआ था। धाकड़ जाति के लोगों ने किया था। ए श्रेणी का ठिकाना था। उपरमाल में हुआ था। राणा सांगा ने अशोक परमार को यह क्षेत्र गिफ्ट किया था। वहाँ के उस समय 1897 के समय 1894 में यह ठिकानेदार बने थे। कौन है? राव कृष्ण सिंह वहाँ के नए ठिकानेदार बने थे। राव कृष्ण सिंह बने थे जो 1894 में बने थे। उस समय में गंगाराम धाकड़ के पिता की मृत्यु हो गई थी। मृत्यु भोज पर लोग इकट्ठा हुए तो वहाँ के उन्होंने फतेह सिंह को क्या लिखा? मेवाड़ के महाराणा को पत्र लिखा, लेकिन वह पत्र वहाँ तक नहीं पहुँचा जिनके पास पहुँचना चाहिए था। किसके पास है? फतेह सिंह के पास नहीं पहुँचा। तब इन्होंने क्या किया? एक नया कर लगा दिया। पट्टी सिंह ने, कृष्ण सिंह ने एक नया कर लगाया जिसका नाम था चौरी कर। चौरी कर का मतलब था लड़की के विवाह पर लड़की के पिता को 5 रुपये ठिकाना पे कौन था? ठिकानेदार कृष्ण सिंह। कौन था? राव कृष्ण सिंह था। उसको क्या करना पड़ता था? 5 रुपये ठिकानेदार को पहुंचाने पड़ते थे। तब किसानों ने क्या किया? 2 वर्ष तक लड़की का विवाह ही नहीं किया, जिससे खता होकर कृष्ण सिंह क्या कर देता है? यह कर हटा देता है। क्या कर देता है? हटा देता है। उसके बाद में राव प्रति सिंह शासक बना। उसने तलवार बंधाई कर लेके आया और जोर जबरदस्ती लोगों पर तलवार बंधाई कर लगा दिया। उसके बाद में नया ठिकानेदार बनता है राव कृष्ण सिंह से। जो जिस समय बनता है उस समय प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है। 1914 की बात होती है, 1914-15 के समय में। और इन्होंने क्या कहा? लोगों से कहा कि भारतीय जो सरकार है उसको धन की जरूरत है, क्योंकि युद्ध में जाना है उनको। तो उन्होंने लोगों पर कर थोप दिया। लेकिन नाराज होकर साधु सीताराम दास वहाँ से निकल गए। उन्होंने पुस्तकालय की क्या छोड़ दी? नौकरी छोड़ दी। और ब्रह्मदेव फतेहकरण चारण वहाँ से निकल गए। तो 1897 से 1914 तक इसका नेतृत्व है साधु सीताराम दास ने किया। किसने किया था? 1897 से 1914 तक इसका नेतृत्व है वो साधु सीताराम दास ने किया था। उसके बाद में क्या होता है? साधु सीताराम वहाँ से निकल जाते हैं और इनकी मुलाकात पथिक जी से होती है। किससे? पथिक जी से होती है। तो उनको वह बिजोरिया लेके आते हैं विजय सिंह पथिक को। पथिक के बारे में हम अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। बाय।